अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं और उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मेरे अजीज़ों, आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा कि एक छोटी सी गलती की वजह से भी बहुत बड़ी बीमारी आज बन जाती है। तो आजकल के माहौल को देखते हुए कि अचानक लोगों की मौतें हो रही हैं, अचानक ऐसी ऐसी बीमारी में लोग मुब्तला हो रहे हैं कि जिनका इलाज करते करते लोग परेशान हो गए हैं मेरे अजीजों। तो इसी माहौल को देखते हुए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अफरोज आलम साहिब। माशाल्लाह, ऐसी ऐसी बीमारियां चल रही हैं जिससे लोग बेहद परेशान हैं। इसी के मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि मैं आपको एक ऐसे डॉक्टर से क्यों ना मिलवा दूं कि जिनके जरिए से हमें भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले और आपको भी पता चले कि हाँ, क्या क्या बीमारी शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे होती है। तो मेरे अजीजों, डॉक्टर अफरोज आलम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह कि यूट्यूब चैनल भी इनका है माशाल्लाह, और उस पर भी ये काफ़ी अच्छी नॉलेज देते हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आइए डॉक्टर साहब से इनके यूट्यूब जर्नी के बारे में पूछेंगे, लेकिन पहले अभी दौरे हाजिर को देखते हुए कि जो बीमारियां चल रही हैं कहाँ से शुरुआत होती है और किस कदर लोग परेशान है बीमारियों को लेकर के, तो बहुत सारी बातें अभी करनी है। आप लोग बने रहना, वीडियो को छोड़कर मत जाना। अपने इस्लामिक सवाल जवाब भी मैं आपसे करूंगा, लेकिन पहले डॉक्टर साहब से मुलाकात करवाते हैं आपकी। आप बने रहना, आधी अधूरी जानकारी लेके मत जाना। अगर आप बीच में से वीडियो को स्किप करके भाग जाएंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। हाँ, तो आप मुकम्मल वीडियो को देख करके जाना और आखिर में इंशाल्लाह ताला आपको कलाम भी सुनने के लिए मिलेगा। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सलमान भाई ठीक हैं आप? जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, आपकी दुआएं। डॉक्टर साहब आप बताइए, आप कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बस लगे हुए हैं लोगों की सेवा में। माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, हमारे इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 7,35,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जी, जी। यानी कि मैं सब्सक्राइबर नहीं कहता, उनको मेरी फैमिली है, यूट्यूब की जी फैमिली जी का हिस्सा बिल्कुल, है। माशाल्लाह कहना भी चाहिए कि फैमिली है, लोग जुड़े हुए हैं आपसे। तो मैंने सोचा कि मैं आजकल लोगों की अचानक मौतें हो रही हैं, जी जी छोटी छोटी बीमारी को लेकर के वही बीमारी बड़ी जी, बीमारी जी, में बिल्कुल, कन्वर्ट हो रही बिल्कुल। है। जी, तो मैंने बिल्कुल। सोचा कि मेरा आपके बारे में ख्याल आया, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को आपसे मिलवाऊं जी, और कुछ बिल्कुल। ऐसी जानकारी आपके जरिए इनको पहुंचवाऊं ताकि इनको फायदा हासिल हो सके। जी। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि आजकल का जो लोगों का खान पान है, जो बीमारियां शुरुआत होती हैं या कैसा बचाव करना चाहिए, और भी अपनी, और हाँ, अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में भी आप हमें बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब इस वीडियो में आप हमें बता के जाएं। जी बिल्कुल सलमान भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया जी अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे टाइम दिया और आपने मुझे इस चीज़ से जोड़े रखा, जिससे कि आपकी ऑडियंस, आपके परिवार से मैं मिल सकूं या आपसे उनसे बात कर सकूं। तो इसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूं। तो सलमान भाई, सबसे पहले बात करेंगे मेरी यूट्यूब जर्नी की। जी। तो सलमान भाई, जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी तो लोगों ने मेरी बहुत मजाक बनाई कि क्या कर रहा है, देखो इसको कुछ और काम नहीं है, ये बैठ जाता है अपना माइक लेकर और स्टार्ट हो जाता है। तो सलमान भाई, लोग डिमोटिवेट करने के लिए तैयार रहते हैं, तो लेकिन मैं इससे पीछे हटा नहीं बिल्कुल भी, और अपने एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। तो माशाल्लाह, उस चैनल के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बता दूं कि आजकल जो बीमारी चल रही है, सबसे ज़्यादा कोविड के बाद से लोगों का जो रहन सहन है बहुत ज़्यादा बदल चुका है। जी जी। और कोविड के बाद से ही ये सारी बीमारियां सामने आई हैं ज़्यादातर। हालांकि पहले बीमारियां होती थी, लेकिन इसका रेशियो अब जाके बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जी। क्योंकि सबसे ज़्यादा इसके लिए अगर जिम्मेदारी देखिए तो हमारा लाइफ स्टाइल, जो खान पान है। जी जी, सही कहा आपने बिल्कुल। तो सलमान भाई, इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो बीमारी होने वाली है आजकल युवाओं में, हार्ट अटैक, MI, यानी कि अचानक से अगर हम देखें तो कार्डियक अरेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में मैं एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था कि एक नोएडा में एक शख्स था जो मैच खेलने के दौरान वो रन लेते के साथ ही वो अचानक से पिच पे गिरने लगा। तो जब बाद में उसके दोस्त उसके पास पहुंचे, उसको CPR वगैरह दिया, लेकिन वहां से उसको फिर हॉस्पिटल ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि युवा भी इस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान है। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मैं यहाँ पर आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमें अपने खान पान पर किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए? देखिए सलमान भाई, मैं बता दूं आपको, इसके लिए सबसे पहले हमारा खान पान ये जिम्मेदार है कि आजकल जो ऑयली फूड हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, और साथ ही साथ जो फास्ट फूड का जो चलन बन गया, बहुत ज़्यादा बन चुका है। तो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लेने की वजह से भी हो सकता है, और इसकी वजह से जो लोग कुछ काम नहीं कर पाते हैं, अब वो खाना खाया आराम करने लगे, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार अगर देखें तो खाना है, खाने के साथ साथ अगर एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना भी इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। डॉक्टर साहब, ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हार्ट अटैक की बीमारी चल रही है, अचानक मौतें हो रही हैं, जी जी, और भी बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे बढ़ जाती हैं, तो इनसे सबसे बचने के लिए हमें क्या, मतलब लाइफ स्टाइल में क्या चेंजिंग करनी चाहिए, मतलब क्या, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? जी जी। तो सलमान भाई, इसके लिए मैं बता दूं आपको, सबसे पहले हमें अपना लाइफ स्टाइल और खान पान चेंज करना पड़ेगा। जो हम ऑयली फूड लेते हैं बहुत ज़्यादा, इससे बचना पड़ेगा। एक सिंपल सी डाइट पे आना पड़ेगा। शाकाहारी खाना हम बहुत ज़्यादा लें तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद मिलेगा इसमें। और दूसरा, तेल का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि तेल ही सबसे बड़ा कारण बनता
बनता है कोलेस्ट्रॉल के लिए। कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। दूसरा ये कि अगर हम ज़्यादा खाना खाते भी तो उसके हिसाब से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज सबसे बड़ा मुद्दा है अपने आप को फिट रखने के लिए। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और कभी ना कभी हफ्ते में 1 या 2 बार अगर हम हैवी फूड ले भी लेते हैं तो उससे भी बचा जा सकता है, और जो हमारी एक्सरसाइज है इस सब का बैकअप दे देती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक्सरसाइज के पे ध्यान देना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें अपने फूड पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, एक सवाल और है डॉक्टर साहब मेरा आपसे, ये बताइए जैसे कि आज के दौर में लोग ज़्यादातर मेडिसिन ले रहे हैं, जी जी, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये दवाइयाँ जो होती हैं ये फेफड़ों को नुकसान देती हैं, ये गुर्दों को गला देती हैं, ऐसा कर देती है, वैसा कर, ऐसा कुछ है डॉक्टर साहब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। लोग करते क्या है, आजकल मेडिकल से केमिस्ट से दवाइयाँ लेकर खाते हैं। केमिस्ट को दवाई जाके बता दिया मेरे सर में दर्द है, आप दवाई दे दी। उस दवाई को लगातार अगर यूज करेंगे तो उसके यूज करने से नुकसान हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दवाइयों से नुकसान होगा। दवाई की ज्यादा खुराक लेने से या ज्यादा लंबे समय तक लेने से आपको बीमारी लग सकती है। ये बात मतलब ये है कि अपने जो आपके निजी डॉक्टर हैं उनके परामर्श से आप दवाई लें। जी, मैं तो ये कहूँगा बिना डॉक्टर के परामर्श के आप बिल्कुल भी दवाई ना लें। खासतौर से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकती है। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, एक सवाल और है डॉक्टर साहब मेरा। जी बोलिए डॉक्टर साहब। सवाल ये है, जैसे मैंने टाइटल दिया है, मैंने फिर कह रहा हूँ मैं कि एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है और आजकल यही हो रहा है। आप हमें इसके बारे में बताइए कि वो छोटी सी गलती कौन सी है जिसकी वजह से बीमारी बड़ी बड़ी बीमारी बन जाती है वो। तो सलमान भाई मैं बता दूं, छोटी सी गलती हमारी खाना और एक्सरसाइज है। देखिए, खाना अगर हम अच्छा लेंगे तो हमारा शरीर फिट रहेगा। शरीर को फिट रखने के लिए लीवर को हमें सबसे ज़्यादा हेल्दी रखना है। और जितना हम स्पाइसी फूड लेंगे या ऑयली फूड लेंगे, जंक फूड लेंगे या बहुत ज़्यादा रेगुलर एक ही डाइट का इस्तेमाल करेंगे तो वो शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। तो जो सबसे बड़ी गलती है हमारी, वो सबसे बड़ी गलती है खाना। खाना अगर हम ठीक रखेंगे तो हमारा शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और खाना ठीक रखने के साथ साथ अगर हम अपने शरीर को फिट रखना चाहते हैं तो रेगुलर फेस में हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मॉर्निंग वॉक पे हमें जाना पड़ेगा, और अपने आप को बचाना है तो मॉर्निंग वॉक और डाइट दोनों को ही मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब डॉक्टर साहब आपका कहने का ये है वो छोटी सी गलती जो है वो खान पान से ही शुरू होती है। जी, खान पान से स्टार्ट होगी। अगर आप खान पान अपना खराब कर लेंगे, खाना खराब होगा तो सीधी सीधी बात है, अगर आप अपना खाना खराब करते हैं तो लीवर में आपका इन्फेक्शन होगा। जब आपका शरीर के अंदर जो सबसे मेन पार्ट है लीवर ही आपका खराब होगा तो आपको शरीर को कोई गिज़ा नहीं लग सकती है। तो अगर आपको अपने आप को फिट रखना है तो सबसे पहले खाना अपना सुधारिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे यूट्यूब फैमिली वालों के लिए आप कुछ कोई टिप्स देना चाहेंगे कि आप खाने में ये खाएं या वो चीज़ खाएं, यही चीज़ खाएं जिससे कि सही रहे वो? जी, मैं तो ज़्यादातर क्या इस्तेमाल करें ये लोग? मैं तो एक ही बात कहूँगा, जितने व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं एक ही नसीहत या एक ही सलाह देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें स्पाइसी फूड से बचें, बाहर के खाने से बचें, और कोशिश ये करें कि अपने घर पे बिल्कुल एकदम सिंपल सी डाइट लें और रेगुलर फेस में अपने आप को मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज का भी रेगुलर इस्तेमाल करें। आपने देखा मेरे अजीजों, डॉक्टर साहब ने ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर दिया? एक तो अपने खान पान पर, एक एक्सरसाइज पर। ये बहुत अहम है, ये हकीकत में ही इन चीज़ों पर अगर आप लोग भी ध्यान देंगे इंशाल्लाह ताला तो वाकई आपको बहुत कुछ एहसास होगा, आपको हल्का महसूस करेंगे आप। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे और कर रहा हूँ। सवाल मेरा ये है कि हमारे व्यूवर्स के लिए, माशाल्लाह सभी फैमिली वालों के लिए, यूट्यूब फैमिली वालों के लिए कोई ऐसा टिप्स बताएं। आजकल खून की बहुत कमी पाई जा रही है। जी बिल्कुल। तो उसके लिए कुछ ऐसा खान पान, कुछ ऐसा हर्बल कोई चीज़ ऐसी बताएं माशाल्लाह जिससे कि खून की कमी भी ना हो। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब, मैं अभी आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब से पूछूंगा ये वाला सवाल कि डॉक्टर साहब को डीमोटिवेट किया गया क्योंकि इन्होंने अपने चैनल पर लोगों को अच्छे अच्छे मैसेज दिए। किस चीज़ से रिलेटेड? अपनी हेल्थ से रिलेटेड, ताकि लोग उसको देखें, समझें और उस पर अमल करें तो उससे फायदा भी हासिल करें। डॉक्टर साहब के चैनल का नाम है DMA हेल्दी लाइफ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है और टाइटल के नीचे चैनल का नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो प्लीज यार, जिन लोगों ने इनको डिमोटिवेट किया है ना, चाहते हैं कि उन लोगों को भी हम दिखाएं कि जब हम किसी को, आवाम को अच्छा पैगाम देंगे, एक ऐसा मैसेज देंगे कि जिससे लोगों का भला हो, तो उसमें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बंदे को कामयाबी जरूर देता है। तो आप लोग जाएं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का बटन दबाएं। ये हर रोज एक नया कोई ऐसा पैगाम लाते हैं, आप लोगों के लिए लाएंगे इंशाअल्लाह ताला, जिसमें आपकी हेल्थ से रिलेटेड होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, टाइटल में भी चैनल का नाम दिया गया है, आप जाएं और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ, तो डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा था, जो खून की जो कमी पाई जा रही है, इससे रिलेटेड हमें कुछ बताएं कि इसका कैसे पूर्ति की जाए, क्या खाया जाए इसके लिए?
देखिए, खून की कमी जो सबसे बड़ा कारण है हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने के लिए मैं आपको हर्बल 2 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ। जी। एक तो सर्दी का मौसम चल रहा है, आप भी जानते हैं, जी। और सर्दी के मौसम में चने का साग कौन नहीं खाना चाहता। इसमें वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सभी लोग चाहते हैं चने का साग खाना। जी जी तो जी चने के साग के अंदर आयरन, कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। अगर हम जी। इसका रेगुलर डाइट में इस्तेमाल करेंगे तो चने का साग का भी इस्तेमाल करने से हीमोग्लोबिन की कमी जो है पूरी की जा सकती है। और दूसरा मैं आपको बता दूं इसके लिए खजूर बड़ी शानदार चीज़ है। सुभान खजूर अल्लाह। अगर खाएंगे, खजूर खाना सुन्नत भी है, हज़रत आप भी जानते जी हैं। जी सुभान तो अल्लाह। खजूर के अंदर आयरन की भरपूर मात्रा होती है जो कि खून बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है एकदम। तो बेशक। इसको कोई भी खा सकता है। इसको खाने के लिए कुछ भी लिमिटेशन नहीं है, जितना आप खा सकते, जितना आप बर्दाश्त करते खा सकते जी। हैं। और साथ ही साथ अगर हम इसको रेगुलर फेस में महीना 2 महीना भी खाएं तो इससे कोई नुकसान नहीं है। रही बात चने का साग सर्दी के मौसम का एक बहुत ही सुनहरा अगर देखा जाए तो मौका है। तो चने का साग का भी इस्तेमाल हम रेगुलर कर सकते हैं। जी। तो चने का साग खाने से भी हीमोग्लोबिन का लेवल पूरा हो सकता है। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में कुछ बात आपसे ये करना चाहता हूँ बुखार के ताल्लुक से। जी, जी। अभी मैंने अपने गांव में भी देखा कि इतना बुखार चल रहा था पीछे, जी, जी। और अभी कंडीशन क्या है डॉक्टर साहब के बुखार जाने के बाद जोड़ों का दर्द नहीं जा रहा लोगों को। जी, जी। जोड़ों का दर्द रह रहा है। और दूसरी बात, अचानक से ये तो हो गया जोड़ों का दर्द कि बुखार के बाद में रह जा रहा है, कुछ के सिर में अचानक दर्द होने लगता है। तो सिर के दर्द की भी वजह बताएं, लेकिन उससे भी पहले जो बुखार के बाद में जोड़ों का दर्द रह जाता है, जी, जी। ये कैसे जाएगा और ये क्यों रह जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं डॉक्टर साहब। देखिए सलमान भाई, ये जो जोड़ों का दर्द है, जोड़ों का दर्द एक पहले अब से 3-4 महीने पहले चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा चला था। जी। तो चिकनगुनिया की वजह से जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा लोगों में रह गया। तो अगर इसकी हम जांच करा के देखेंगे तो इसमें सीआरपी लेवल क्वांटिटी में अगर हम कराएंगे जी। तो सीआरपी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आएगा। तो इसके लिए अगर हम देसी में कोई अगर जड़ी बूटी से इलाज करने की सोचे तो उसमें हम बादाम का भी अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ अगर जी। कलौंजी तो हर बीमारी में शिफा है, तो सभी लोग जानते हैं। तो माशाअल्लाह। कलौंजी के बारे में ज़्यादा बताना, कलौंजी को बस मैं इतना ही कहूँगा, रोजाना अगर 1 चम्मच कलौंजी अगर गुनगुने पानी मिला के शाम को रख दें, उसको सुबह को उसका पानी पी लें और उसको भी चबा के खा लें तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। जी माशाल्लाह। और जो सिर में दर्द अचानक हो सिर जाता का है दर्द किसी सिर का दर्द जो है, सिर का दर्द सभी महिलाएं, मैक्सिमम देखता हूँ कि क्लिनिक में महिलाएं आती हैं जी। सिर के दर्द की शिकायत लेके। तो ज़्यादातर देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा जो घरेलू टेंशन होती है, सोचने की बहुत ज़्यादा होता है। तो सोचने की वजह से दूसरा माइग्रेन भी हो सकता है। अगर आधे सर का दर्द रहता है तो माइग्रेन की तरफ जाता है। तो इसके लिए भी अगर हम नींद भरपूर लेते हैं और साथ ही साथ अगर देखें तो विटामिन डी की कमी से भी सब चीज़ें हो जाती हैं। तो विटामिन डी की भी जाँच करा के विटामिन डी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सर के दर्द में उसमें रिलीफ मिल जाएगा। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। और भी अगर किसी बीमारी के ताल्लुक से आपको कुछ मालूम करना है तो आपको कुछ नहीं करना मेरे अजीज, डॉक्टर साहब के चैनल पर जाएं। DMA हेल्दी लाइफ चैनल का नाम है इनके, और वहाँ पर इनकी वीडियो जाकर देखें। बहुत कुछ उसमें इन्होंने डाल रखा है, बता रखा है आपको पहले से ही। लेकिन फिर भी अगर आप इनसे बात ही करना चाहते हैं तो उनकी वीडियो में जाकर कमेंट बॉक्स में आप इनको मैसेज डाल दें, इंशाल्लाह ताला आपकी इनसे बात हो जाएगी। जो भी लोग मुझे कमेंट्स करेंगे मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगा, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो देखना चाह रहे हैं किसी बीमारी के ताल्लुक से, तो मैंने कई सारी बीमारियों के ताल्लुक से बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं। माशाल्लाह। तो चैनल पर जाए, मेरे चैनल का नाम DMA हेल्दी लाइफ है और मैं पिछले 8-9 महीने से चैनल चला रहा हूँ। अभी सलमान भाई से बात हुई, बोले भैया आना है, तो मैं ठीक है जी, बात कर लेंगे इस बारे में भी। बहुत बहुत शुक्रिया जो भी डॉक्टर साहब। बीमारियां हैं उसके बारे में अगर बात भी करना चाहे तो वीडियो पे जाके कमेंट्स कर सकते हैं। कोई अगर मशवरा लेना है, किसी चीज़ के बारे में पूछना है, तो मैं आपको जवाब भी दूंगा, उसके बारे में बात भी करूंगा। माशाल्लाह। बात ये रह गई है कि शुगर का बड़ा मामला चल रहा है डॉक्टर साहब। हाल ही में मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा अगर मरीज हमें मिल रहे हैं कहीं तो शुगर के मिल रहे हैं। जी तो बिल्कुल। डॉक्टर साहब इसके बारे में बताइए कि इससे कैसे बचा जाए और अपने आप को कैसे मेंटेन कर सकें जो शुगर से बच सकें। ये इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि शुगर अब तो किसी भी एज में हो जाती है, इसका कोई बड़ा कारण नहीं बचा है। जी। और आज तक इसका पता तो लग नहीं पाया कि क्यों होता है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा जो इसमें फिर वही बात आ जाएगी, जो छोटी सी गलती भी शुगर लाती है। तो छोटी सी गलती का यहाँ भी अगर हम इसको कहें कि छोटी सी गलती जिंदगी बर्बाद कर देती है, तो छोटी सी गलती शुगर के लिए भी जिंदगी बर्बाद कर देती है। भाइयों, अगर आपको बचना है तो इस गलती से बचने के लिए लाइफ स्टाइल तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी पड़ेगी और साथ ही साथ आपको खान पान का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि शुगर अगर एक बार हो जाती है तो ये दोस्तों ख़त्म तो होती नहीं है। केवल दवाइयों के ज़रिए इसको रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। और जहाँ तक शुगर को कंट्रोल करने की बात है, कभी कभी दवाइयाँ भी काम नहीं करती हैं। तो इसके लाइफ स्टाइल सबसे बड़ी जो मेन वजह है वो लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल अपना सुधार लेंगे तो शुगर अपने आप मेंटेन रहने लगेगी।
माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब दिल से शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े, और मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारे व्यूवर्स को, हमारी यूट्यूब फैमिली वालों को बड़ी अच्छी बातें बताई। सलमान भाई, मैं भी जाते जाते आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं भी आपके बहुत ज़्यादा वीडियो देखता हूँ, आप उसमें कलाम पढ़ते हैं अच्छे, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप जाते जाते व्यूवर्स को एक बार बहुत अच्छा ऐसा एक कलाम पढ़ दें या शेर पढ़ दें, जिससे कि मेरा भी दिल खुश है, आपके व्यूवर्स का तो खुश रहता ही रहता है। माशाल्लाह। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है कि आप अब इसमें कोलैब में भी आप एक कलाम सुनना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, पूरा कलाम तो इंशाल्लाह मैं अभी इसी वीडियो के आखिर में ही पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको, आप कह रहे हैं तो एक शेर सुना देता हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मजा, लुत्फ आएगा नबी की मोहब्बत में सुनेंगे तो। चलिए तो सुनते हैं। डॉक्टर साहब आपकी फरमाइश पर वस्त में एक शेर पढ़ता हूँ नबी की मोहब्बत में, कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, मैं बेकरार, मैं बेकरार, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है। जी डॉक्टर साहब, बस मैं इतना ही पढ़ सकता हूँ, क्योंकि अगर ज्यादा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने कलाम पढ़ा, बहुत अच्छा शेर था। तो दोस्तों मैं आपसे बस इजाज़त चाहूँगा। तो दोस्तों आपसे एक दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मैं आपको बता दूँ, तो मेरे चैनल का नाम है DMA हेल्दी लाइफ में। इसमें रोज़ाना या दूसरे तीसरे दिन इसमें वीडियो डालता रहता हूँ। हेल्थ से रिलेटेड जितने भी हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में बताता हूँ, उनको कैसे इस्तेमाल करना है, कब कब इस्तेमाल करना है, किन किन बीमारियों में इस्तेमाल करना है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया करें। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, जब चैनल खोलेंगे DMA हेल्दी लाइफ तो इंशाल्लाह ताला आपको उसमें बहुत कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। जी, उम्मीद तो यही है सलमान भाई। बाकी मैं स्क्रीन पर भी मेंशन कर रहा हूँ उनके चैनल का नाम, अगर कोई डिस्क्रिप्शन किससे नहीं खोलनी आए तो यहाँ पर देख के आप लोग जा सकते हैं वहाँ पर। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है सलमान भाई, डॉक्टर साहब दिल से शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। डॉक्टर मोहम्मद अफरोज साहब आपका दिल से शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। और मेरे अजीजों, मैं कह रहा हूँ आपसे, वाकई लोगों ने इनको डिमोटिवेट करने की कोशिश की, इनसे कहा रे कहाँ तुम क्या हेल्थ के चक्कर में पड़ रहे हो, अपनी दवाइयाँ देते रहो। ऐसा नहीं होता है। अगर यूट्यूब के जरिए भी लोग काम करना चाहते हैं, लोगों को एक अच्छा पैगाम देना चाहते हैं, लोगों की हेल्थ से रिलेटेड, या लोगों को एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जिससे लोगों का भला हो, फायदा हो, तो इसमें क्या बुराई है मेरे अजीज। हाँ, तो मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ, इनका चैनल का नाम मैंने स्क्रीन पर ये दे दिया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। यूट्यूब पे इसको लिखना, इनका चैनल आ जाएगा, इनका फोटो भी आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको बराबर में। हाँ, इस तरीके से आएगा इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। इससे ये होगा इंशाल्लाह, हेल्थ से रिलेटेड, अपने मतलब बीमारियों से रिलेटेड ये वीडियो डालते रहते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आपको फायदा हासिल होगा इंशाल्लाह। आइए मेरे अजीजों, मैंने कहा था कि मैं सवाल जवाब अपने बाद में करूंगा इंशाल्लाह, जाना नहीं वीडियो को छोड़ कभी। हाँ सुने, कल मैंने सवाल ये पूछा था, ये बताइए वो कौन सी सूरत है, कौन सी सूरह है जिसको हम रात को सोते वक्त अगर पढ़ के सोएं तो माशाल्लाह उसके घर में कभी भी फाका नहीं होगा। माशाल्लाह आप सभी भाइयों ने, सभी बहनों ने, आप बड़ा अच्छा और सच्चा जवाब देते हैं माशाल्लाह। आप सभी ने जवाब दिया। एक भाई ने लिखा था कि भाई हमको नहीं मालूम, कोई बात नहीं, अब उनको भी मालूम हो जाएगा। और पता नहीं कितने ऐसे भाई, कितनी बहनें ऐसे होंगे जिनको नहीं मालूम होगा। सूरह वाक़िया है वो, सूरह वाक़िया। अब आपको सूरह वाक़िया चाहिए तो आप जो है कुरान शरीफ में आपके घर में कोई ना कोई तो पढ़ा हुआ होगा। अभी मैं ज़्यादा लंबी वीडियो मुझे नहीं करनी है क्योंकि बहुत लंबी हो चुकी है पहले से। तो सूरह वाक़िया आप अपने इमाम साहब से पूछ लें, या अपने घर में कुरान शरीफ पढ़ो तो उससे पूछ लें, ठीक है इंशाल्लाह। सूरह वाक़िया को रोज़ाना रात को सोते वक्त अगर आप पढ़ के सोएंगे इंशाल्लाह ताला आपके घर में कभी भी फाका नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी का फरमान है। अब मैं आपको बता दूं, मेरा आज का सवाल सुने और जवाब देने की कोशिश करें। आज का सवाल ये है, ये बताइए जो बहुत ज़रूरी है। आवाम में आज एक मसला चल रहा है कि मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, हाँ मेरे घुटनों में दर्द है। बहरहाल जो बीमार रहते हैं नमाज उनको कैसे पढ़नी चाहिए, जो नबी ने फरमाया कि बीमार की नमाज ये है। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, हमारे घुटनों में दर्द है, हमारे सिर में दर्द है, तो बीमार की नमाज नबी ने फरमाया, कल बताऊंगा इंशाल्लाह। आज जो है 17 जनवरी है और चांद की 5 तारीख हो गई है। माशाल्लाह आप लोग बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। अब आज के सवाल का जवाब भी देने की कोशिश करें मेरे अजीज। अब कलाम सुन लें, हाँ अल्लाह के नबी की एक प्यारी हदीस और सुन लें।
अल्लाह के नबी की हदीस सुनाने के लिए जा रहा हूं तो गौर से सुने। अल्लाह के नबी की हदीस सुनने के बाद में उस पर अमल करने की कोशिश किया करें मेरे अजीज, तभी आपका सुनने का भी फायदा है। तो सुनिए नबी क्या फरमाते हैं। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी कह दूं, नबी का फरमान है तो आप तक पहुंचा रहा हूं। सुनिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नेक अमाल में जल्दी करो, नेक अमाल में जल्दी करो, उन फितनों से पहले जो अंधेरी रात के हिस्सों की तरह होंगे। यानी आदमी सुबह को ईमान लाएगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा, और शाम को ईमान लाएगा तो सुबह होते होते काफिर बन जाएगा। वो अपने दीन को थोड़े से दुनियावी सामान के बदले बेच देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो नेक अमाल में जल्दी करो, नबी ने फरमा दिया है, इस पर अमल करना मेरे अजीजों। कभी छोटे से छोटा गुनाह को छोटा समझ के ना करना मेरे अजीज, और कोई छोटी से छोटी नेकी को छोटी समझ के छोड़ना मत मेरे अजीज, कर लेना मेरे अजीज। हाँ, जितनी नेकी इकट्ठी कर लेंगे हम उतनी कम ही कम है। हाँ मेरे अजीजों, आपका दिल से शुक्र है कि आप आखिर तक यहाँ तक रुके रहे, बने रहे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे। आइए मेरे अजीज, ए बयाबाने अरब तेरी बहारों को सलाम, मस्जिद नबवी के मिंबर और मीनारों को सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह भी सलाम का सिलसिला मैंने जारी कर दिया, क्योंकि मैंने कल भी सलातो सलाम पढ़ा था, आज भी सलाम पढ़ रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आपको ये पसंद आएगा। तो आप मुकम्मल सुन के जाइए। सलाम शुरू करते हैं। ए बयाबाने अरब तेरी बहारा को सलाम, ए बयाबाने अरब तेरी बहारों को सलाम, मस्जिदे नबवी के मिंबर और मीनारा को सलाम, मस्जिदे नबवी के मिंबर और मीनारा को सलाम, ए बयाबाने अरब। रात दिल रहमत बरसती है जहां पर झूम कर, रात दिल रहमत बरसती है जहां पर झूम कर, उन तवाफ़े काबा के रंगी नज़ारा को सलाम, उन तवाफ़े काबा के रंगी नज़ारा को सलाम, ए बयाबाने अरब। इश्क में दीवार काबा से जो लिपटे हैं वहाँ, इश्क में दीवार काबा से जो लिपटे हैं वहाँ, उन सभी दीवानों सारे बेकरारों को सलाम, उन सभी दीवानों सारे बेकरारों को सलाम, ए बयाबाने अरब तेरी बहारों को सलाम, मस्जिद नबवी के मिंबर और मीनारा को सलाम, ए बयाबाने अरब। अजरे असवद बाबो मीज़ाबो मकामा मुल्तज़म और गिलाफे काबा के रंगी नज़ारा को सलाम, और गिलाफे काबा के रंगी नज़ारा
जिन्नो बशर में थे सहाबा शाह के, सबको भी बेशक खुसूसन चार यारों को सलाम, सबको भी बेशक खुसूसन चार यारों को सलाम। ए बयाबाने अरब तेरी बहारों को सलाम, मस्जिद नबवी के मिंबर और मीनारों को सलाम। ए बयाबाने अरब, और जिस जगह पर आके सोए है सहाबा 10,000, जिस जगह पर आके सोए है सहाबा 10,000, उस बक़ीए पाक के सारे मज़ारों को सलाम, उस बक़ीए पाक के सारे मज़ारों को सलाम। ए बयाबाने अरब। अब आखिरी शेर, क्या लिखते हैं शायर? गुस्ल काबा का भी मंजर किस कदर पुरकैफ है, गुस्ल काबा का भी मंजर किस कदर पुरकैफ है, गुस्ल काबा का भी मंजर किस कदर पुरकैफ है, झूम कर कहता है अत्तार, झूम कर कहता है अत्तार, उन नज़ारा को सलाम, झूम कर कहता है अत्तार, उन नज़ारा को सलाम। ए बयाबाने अरब तेरी बहारों को सलाम, मस्जिद नबवी के मिंबर और मीनारा को सलाम। ए बयाबाने अरब। तो मेरे अजीज़ों, जैसा भी ये कलाम लगाओ, सलाम लगाओ, बस दुआओं से नवाजे, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। इंशाअल्लाह मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा।